हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं अपने वियतनाम ट्रिप की, जो रॉयल करीन द्वारा स्पॉन्सर्ड था। इस ट्रिप के अंदर हम काफ़ी सारे डीलर गए हुए थे, जो कंपनी ने हमें दिया हुआ था ट्रिप। इस ट्रिप के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। पहले हम एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद फिर हम वहाँ से फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट पे। इस एयरपोर्ट पे आप देखो, हम वियत एयरवेज से आए थे। ये जो प्लेन खड़े हुए हैं, ये वियत वियत एयरवेज के हैं। फिर इस एयरवेज के द्वारा हम गए, होचिमिन सिटी पहुंचे थे, और अब हम लैंड कर चुके हैं यहाँ पे। एयरपोर्ट का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। साफ सुथरा शहर है, साफ सुथरा लग रहा है बिल्कुल। ये देखिए, अब हम अपनी जो हमारा टूरिस्ट आया था, टूरिस्ट गाइड से अब हम एयरपोर्ट की तरफ निकल लिए, मतलब होटल की तरफ निकल चुके हैं। ये रास्ते की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, ताकि आपको शहर के बारे में दिखाया जा सके, कैसा शहर है, कैसा दिखता है, कैसे। एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे हमारा ड्राइविंग जो इंडिया से उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, हमारे यहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग होती है। तो आप देखिए, इसी थ्रू हम चल रहे हैं। तो हम अपनी बस में थे, और ये बाहर का नज़ारा देखिए, कितने साफ़ सुथरे रोड हैं, कितनी अच्छी सड़कें हैं। और ट्रैफिक हमारे जैसा ही है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है वैसे ही ट्रैफिक वहाँ का है, वैसे ही। लेकिन हाँ, वहाँ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने वालों की तादाद ज़्यादा है। वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स ऑलमोस्ट लोग फॉलो करते हैं। गाड़ियों से ज़्यादा आपको वहाँ पे बाइक्स स्कूटी दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ पे जो कल्चर है वो बाइक्स और स्कूटी का ज़्यादा है, ना कि आपका गाड़ियों का। वहाँ ज़्यादातर लोग स्कूटी और बाइक से ही ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो पर्सनल टर्म्स है। बाकी लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और आप देख भी रहे होंगे, जैसे अगर एक गाड़ी निकलती है तो कम से कम 10 बाइकें निकल जाती हैं इन बिटवीन से, या 10 स्कूटी निकल जाती हैं। तो देखिए, और साथ साथ कोई देखिए, इनका टेम्पल है ये, कि जो इनके सामने आया है ये टेम्पल, जिसमें देखिए आप। वैसे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है यहाँ की बुद्धिस्ट है। अब देखिए, हम पहुंच गए हैं होचिमिन सिटी के वियतनाम वॉर मेमोरियल में। ये वॉर मेमोरियल है। अमेरिका ने जब, आपको वियतनाम का वॉर याद होगा, तो वियतनाम में जो वॉर हुआ था, तो वो काफ़ी काफ़ी लंबी लड़ाई चली थी। इनके यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग लगभग खत्म हो गई थी, जेंट्स पॉपुलेशन तो लगभग खत्म कर दी थी अमेरिका ने। ये अमेरिका के फाइटर जेट्स थे, ये इनके हेलीकॉप्टर, वो सामने देखिए हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, ये फाइटर प्लेन्स थे यूएस एयरफोर्स के। आपके इनके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए इसकी डिटेल्स हैं। ये देखिए, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये क्या है, स्काई रेडर है ये ऊपर से फ्लाई करके बॉम्बार्डिंग वगैरह करता था। ये यूएस आर्मी ने का हेलीकॉप्टर। देखिए, इन्होंने जितने भी उनके हथियार थे जो उनके पास वियतनाम में रह गए थे, उन्होंने सबको यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए गन्स, कैसी गन्स थी जिससे उनके लोगों पे फायर किया जाता था। तो यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं इनको देखने के लिए। तो ये यूएस एयरफोर्स के ये तो थे एयरप्लेन्स वगैरह, और आपका हेलीकॉप्टर्स। ये देखिए कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है। तो हम सारे लोग यहाँ घूमते घूमते ये देखने के लिए आए ही थे। ये देखिए टैंक्स, ये देखिए, ये यूएस आर्मी का टैंक है। इसको M48A3 टैंक बोला जाता है। ये काफ़ी हैवी टैंक है। और ये है आपका CH-47 चिनूक। हमारे हिंदुस्तान में भी हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है, भारी लगेज और भारी उन चीज़ों को ले जाने के लिए, हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये उस टाइम के, ये देखिए ये टैंक्स कितने। ये आपका बुलडोज़र, इस बुलडोजर के से ना लोगों की लाशें एक साइड की जाती थी। ये इसमें लिखा हुआ हमने देखा था। ये देखिए टैंक्स, और ये आपकी फायर गन्स, जो छोटी छोटी गन्स होती हैं, और ये बड़ी गन्स हैं। ये देखिए इनकी धुनाली कितनी लंबी है। ये देखिए, ये 175 mm गन है। इसके साथ छोटे फायर्स भी हैं इनके पास, मतलब ये सारे के सारे जो हथियार दिखाई दे रहे हैं, ये यूएस आर्मी के थे। ये समुद्र के जरिए जो उनके यूएस आर्मी होती थी, नेवल आर्मी होती थी, या नेवल होती थी, वो बेसिकली वो उससे फायर करने के लिए इन्होंने बोट में भी कर रखे थे। देखिए कितने बड़े बड़े शिप्स हैं इसके अंदर। देखो, वियतनाम पे खूब ज़्यादा अत्याचार हुआ है। अभी देखिए, ये है वॉर रेमिनेंट्स म्यूजियम, मतलब इसके अंदर सारी सारी चीज़ें इन्होंने रख रखी हैं। बाकी आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, और बीच बीच में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना। हमारा जितना चैनल शेयर करोगे उतने हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और उतना आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ट्रिप हमारा वैसे रॉयल ग्रीन से स्पॉन्सर्ड था, और रॉयल ग्रीन का ट्रिप हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। उन्होंने खूब इंजॉय किया हमने वहाँ पे। ये देखिए बम्बार्ड्स, ये देखिए बम्स, इतने बड़े बड़े हैवी हैवी बम्स जो इन लोगों पे इन्होंने यूएस आर्मी द्वारा डाले गए थे। इन्होंने इनको बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है। आपको एक चीज़ खास देखने को मिलेगी, यहाँ पे सफाई हर जगह मिलेगी आपको। स्वच्छ भारत का अभियान है ना, जो हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। हमें आसपास के एरिया में सफाई रखनी चाहिए। देखिए बिल्कुल बहुत हैवी हैवी
मिसाइल्स थी, ये बम्स, मिसाइल्स और ये गन्स जो इन्होंने बिल्कुल अभी लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं ये म्यूजियम में। ये देखिए बिल्कुल। इसके साथ हम आपको अंदर ले चलते हैं। अब अंदर ले जाने के बाद देखिए इन्होंने उन चीज़ों को पिक्चर्स में जैसे कैसे डिफाइन किया है अपने ऊपर हुए अत्याचार को। देखिए यहाँ पे आपको सब मिलेगा, लोगों पे क्या क्या अत्याचार हुए, कैसे अत्याचार किए गए। देखिएगा बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सारे अत्याचार किए थे। टेलीग्राम फॉर प्रेसिडेंट ऑफ चेमनी सिटी। ये देखिए वियतनाम, क्यूबा, ये जो उस टाइम सब क्रांति चल रही थी वहां पे, तो ये सब उसको दिखाया गया, प्रेजेंट कर रहा है भाई उस टाइम क्यूबा में भी चल रही थी और यहाँ वियतनाम में भी चल रही थी। तो दूर दूर से लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। इससे पता चलता है कि इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है, कितना अत्याचार किया था यूएस ने इनके ऊपर, लेकिन फिर भी आज इतनी इतनी पोलाइट कंट्री है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के और बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं सब एक दूसरे की। हमें आप किसी से मिलिए, ये देखिए जी वार क्राइम्स, मतलब जो जो अत्याचार हुए थे उनको, उनके फोटोग्राफ्स। ये देखिए लाशें कैसे बिछा रखी हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, यूएस आर्मी ने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसे लाशें काट काट के लोगों को। अब ये देखिए इसके अंदर भी लोगों की लाशें इकट्ठे करके रखी जाती थी, ये इन्होंने रखा हुआ है। देखिए ग्रुप में रखी जाती थी ये लाशें। ये देखिए इस तरह से कैसे लोगों पर अत्याचार हुआ है। ये इनके वॉरियर्स थे जो देश के लिए लड़े थे। काफी लोगों की पिक्चर्स नहीं है, लेकिन जिन लोगों की पिक्चर्स इनके पास हैं, ये देखिए, ये देखिए ये शेल्स उनके रखे हुए हैं इन्होंने। ये किस तरह से देखो लोगों को काट देता था, एक बम पड़ता था जब लोग के चिथड़े उड़ जाते थे। ये देखिए कैसे लाशें और कैसे गाड़ियों से, बख्तरबंद गाड़ियों से लाशों को बांध के, लोगों को बांध के अत्याचार किया गया। देखिए आप, बहुत भयानक दृश्य है, देखते ही आपकी रूह कांप जाएगी। ये देखिए इतना अत्याचार सहा इन लोगों ने। ये देखिए आग लगा दी जाती थी खेतों में, लोगों को खाने पीने की सुविधाएं नहीं मिलती थी। देखिए कितने हैवी मेटल्स हेलीकॉप्टर से डाले जाते थे। ये देखिए एक एक चीज को दिखाया गया, लोगों पे कैसे कैसे अत्याचार करते थे अमेरिकन, लात मारते। देखिए थे बच्चे कैसे भूखे थे, कैसे तड़पा तड़पा के मारा गया लोगों को। ये देखिए बाकी बहुत से लोग इसमें ऐसे भी दिखाई देंगे जो इनको देख के बिल्कुल बिल्कुल मतलब स्तब्ध रह गए थे। इतना अत्याचार भी कोई किसी पे कर सकता है क्या। ये बेसिकली एक मदर के लिए बनाया गया है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी प्रोटेक्शन रखती थी। ये देखिए कितनी गन्स, बुलेट्स, ये आपके मोर्टार्स, छोटे रॉकेट्स, ये लोगों पे उन्होंने छोड़े थे। जो बच गए थे वो इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं। ये देखिए ये गन्स हैं इनकी, मोर्टार दागने के लिए, सब चीज़ें, छोटे छोटे रॉकेट्स दागने के लिए जो भी होती हैं। मुझे ज़्यादा इन चीज़ों की बुक, गन्स की और इनके आर्टिलरी की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी एक गन्स जैसी दिख रही है। मैं आप लोगों को वैसे वैसे बता रहा हूँ। ये देखिए बाकी भाई बिल्कुल माहौल जो वहाँ का था बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और इसमें ये देखिए कैसे दिखाया, कैसे राउंड फायर करते थे, कैसे फायर करते थे लोगों पे, सब दिखाया गया है इसमें। ये सब यूएस आर्मी के वेपन्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे उठा के रखे हुए हैं, लोगों को कैसे कैसे इन्होंने अत्याचार किए हैं। और आज वही अमेरिका है, लोगों को आज भी वही लड़ाने का काम, लड़वाने का काम आज भी करता रहता है। चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की लड़ाई हो, चाहे आपका अफगानिस्तान की लड़ाई, ईरान की लड़ाई हो, जहाँ पे भी हो, आज भी अमेरिका वही काम कर रहा है जो पहले करता था। लड़ाई करवाता था, अपने हथियार बेचता था। तो ये वो हथियार हैं जो बेचे थे, छोटी छोटी पिस्टल्स हैं, माउजर्स। देखिए कैसे लोगों को शूट किया जाता था। ये मैसेजेस हैं जो उस टाइम उनके जो वॉरियर्स थे उन्होंने, ये देखिए अत्याचार। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स भी देखिए, लोग अपंग पैदा हुए थे, लोगों की लाशें देखो कैसे कचरे के डिब्बे में डाल डाल के। ये तो बम थे। देखिए बम, किस किस तरह के बम इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब लोग बहुत स्तब्ध थे इन चीजों को देख के। ये देखिए, ये देखिए कैसे लोगों को मारा गया। ये थे आपके माइंस, बेसिकली जो माइंस थी, ये वो सड़कों पे दाब रखी थी, जंगलों में दाब रखी थी। देखिए लोगों पे कैसे अत्याचार किया गया, बच्चों को कैसे मारा गया है यूएस आर्मी के द्वारा। उनके कपड़े उतार के उनको सड़कों पे नंगा पीटते हुए जाते। ये देखिए ये कुछ होंगे बम जो उनके पास अभी टूट गए थे होंगे। ये वियतनाम का दिखाया गया है इसमें कि किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा वायलेंस हुआ था।
जहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा मारा गया था। ये कोई समुंदर में कोई चीज़ है जो शिप का कोई पार्ट रहा होगा, ये उन्होंने ये भी संभाल के रखा हुआ है, यूएस आर्मी का है। देखिए सारी चीज़ें इन्होंने जो भी अमेरिकन्स की थी, बिल्डिंगों पे तोड़ा था, तो उस टाइम में देखिए ये जो पार्ट्स थे ये उनकी मशीनों के पार्ट्स थे, चाहे वो बुलडोजर वगैरह कुछ भी रहा हो। ये देखिए ये न्यूज़ में जो उस टाइम के अखबारों में जो प्रिंट्स छपते थे, ये वो बर्तन थे जो वहाँ पे लड़ाई के दौरान उनके सैनिक यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। ये देखिए औरतें सिर्फ काम करती थी घर का, औरतें बच्चों को संभालती थी, बाकी जितने भी कहते हैं कि 90% मेल पॉपुलेशन वहाँ की ख़त्म कर दी गई थी। अभी ये मास्क देखिए, ये इन्होंने जो एयर में जहरीली गैसें फेंकी थी, ये मास्क उनके आर्मी के सोल्जर्स को बचाने के लिए थी और लोगों को मारने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे जो आर्टिलरीज रखी हैं, ये गन्स रखी हैं, ज़्यादातर मतलब मुझे पता तो नहीं है किस तरह की गन्स हैं। ये देखिए आफ्टर इफेक्ट्स आप देखिए किसी भी वॉर के, चाहे वो कहीं भी लड़ी जाती है, लड़ने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो आगे आगे आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। ये देखिए किस तरह के बच्चे पैदा हो रहे थे, कितनी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, और लोगों में अपंगता बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई। ये उस टाइप के सोल्जर्स जो बुक्स पढ़ते थे, ये उन सब की बुक्स वगैरह दिखाई गई हैं। देखिए बहुत आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं उन लड़ाइयों के, बल्कि हर किसी लड़ाई के ही आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गुस्से में आके आदमी लड़ाई तो कर लेता है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आ गए थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे देखिए ये इनके मैसेजेस हैं जो उस टाइम वॉर हुई थी, उनके जो लीडर्स थे, टॉप लीडर्स थे, टॉप वॉरियर्स थे, उनके साथ मैसेज लिखे हुए थे। ये देखिए उनकी कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई गई हैं, उनके सामान रखा हुआ है। ये वो लेटर्स हैं जो आपका क्या कहते हैं सोल्जर्स ने जो अपनी फैमिलीज के लिए लिखे थे, अपने देश के लिए संदेश दिए थे। और ये ट्रांजिस्टर वगैरह जो बर्तन वगैरह जो यूज़ करते होंगे, जो बैग्स वगैरह यूज़ करते, कैप है, और ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप को मनोरंजन देने के लिए, ये कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स, क्योंकि तो लड़ाई होती है तो घायल भी होते हैं, तो उनको मेडिकल में सुविधा देने के लिए सब चीज़ें थी। तो ऐसे ही लोग अपने मनोरंजन के लिए अपने परिवार को लेटर लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, म्यूजिक सुनना पसंद करते थे। ट्रांजिस्टर्स रखे हुए हैं, स्टोव रखे हुए हैं, या आई थिंक लैंप है कुछ। तो इसी तरह से ये इनकी कार्ड है जिनमें उन्हें लाशें हुई थी अपनी, इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बताया भी गया था कि इस कार्ड्स ऐसी कार्ड्स थी जी पे ऊपर ये अपने देश वालों की जो मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, उनकी लाशें थी। इस तरह की जेल थी। ये देखिए बाकी लोगों ने कैसे सर्वाइवल किया है उसकी कहानी दिखाई गई है, कैसे लोगों ने कैसे सर्वाइवल किया। औरतों ने काम करके, कपड़े सील के, अपने देश की जो भी देशभक्ति कर सकता, जो जो मदद कर सकता था, सब ने की है। ये सब वॉरियर्स थे। अब आ गए हम आपका डिनर के बाद क्लब लाइफ, इसे वॉकिंग स्ट्रीट है ये बेसिकली हो ची मिन सिटी का। और हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए थे खाना खाने के बाद। काफ़ी अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट था, इंडियन रेस्टोरेंट में भी काफ़ी अच्छा खाना मिला, स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। उसके बाद फिर आ गए हैं लोग, हम सब इंजॉय करने के लिए। तो थोड़ा हम कहा घूम भी लें, देश में अच्छी अच्छी चीज़ें देख ली हैं, अब ये भी देख लें ये क्या है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी क्लब्स बने हुए हैं, हैवी क्लब्स हैं, बड़े बड़े क्लब्स हैं। ये देखिए अब ये देखिए एक प्यारा सा बच्चा जो बेचारा कुछ सामान बेच रहा है, शायद उसको कुछ पैसे नहीं मिले, लेकिन हमने इसकी मदद कर दी थी। हमने इसको 1000 डोंग, वहाँ के वियतनामी डोंग हमारे यहाँ के लगभग 40 रुपए के आसपास बनते हैं, वो हमने उनको दे दिए। अब ये देखिए औरतें ही यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉल चलाती हैं, आपकी रेहड़ियाँ होंगी या फिर किसी भी तरह का खाने पीने की, मैक्सिमम काम औरतों के पास ही है। औरतें ही मैक्सिमम स्टॉल चलाती हैं यहाँ पे। यंग जनरेशन तो यहीं घूमती रहती है, बाकी यहाँ पे ओल्ड जनरेशन है, जो बुजुर्ग हैं वो भी काफ़ी काम करते हैं, 80-85 की एज तक भी खूब काम करते हैं। देखिए आपको जगह जगह सेल करने के लिए जो रेडी वाले या जो जो अपना सामान बेचने के लिए मिलेंगे, वो मोस्टली आपको यहाँ गर्ल्स ही मिलेंगी। बाकी देखिए भाई हमें बियर ऑफर कर रहा था कि आप आ जाइए हमारे यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे लोगों को स्कूटी और बाइक्स का ज़्यादा वो है। अब ये देखिए लेकिन यहाँ पे खुशमिजाज लोग बहुत हैं, लोग यहाँ पे परेशान नहीं रहते, खुश रहते हैं, एक दूसरे को देख के खुश हैं, वेलकम करते हैं लोगों का। और हम इसी तरह से घूमते घूमते हमने भी एक क्लब में गए थे, क्लब के अंदर का वीडियो तो मैं आपको फिर अगली बार में दिखाऊंगा, हम अगले दिन गए थे। बाकी ये देखिए यहाँ की ब्यूटी, हमारे दोस्त घूम रहे हैं।
बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आगे भी ऐसी सी इंफॉर्मेशनल वीडियोस और आपको किसी शहर में घुमाने की वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। बाकी ये ट्रिप हमारा बहुत अच्छा था, पहला दिन हमारा ऐसे निकल गया जो मैंने आपको दिखाया। अब हम यहाँ से ट्रिप के बाद फिर अपने होटल चले गए थे और वहाँ जाके हमने रेस्ट किया अगले दिन की तैयारी के लिए। तो देखिए दोस्तों, बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।